इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है विकास, कन्नौज की बात करें, लेकिन जो इत्र के कारोबारी हैं वो भी बदहाल है। और खासतौर पे बिजली तो 24 घंटे जरूर मिलती है कन्नौज को विकास, ये जरूर लोगों का कहना है, लेकिन लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या बिजली मिलने से जो रोजगार है वो मिला है? बेरोजगारी जो काफी तादाद में जो बेरोजगार जो युवक हैं उन्हें नौकरी नहीं मिली है, जो कॉलेज हैं होने चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए वो कॉलेज नहीं है, तो तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उसको भी झेलनी पड़ेंगी डिम्पल यादव को। हालांकि जिस सादगी से जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि उस तरह का रास्ता इस बार साफ नहीं दिखाई देता है। जिस तरह उपचुनाव है वहां निर्विरोध चुनी गई थी और 2009 की बात करें तब भी उस तरह रास्ता साफ था क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल सामने आ सकती है। अमितेश शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर हुई, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की शाही इमाम अहमद बुखारी से मुलाकात हुई और उसे के बाद कई सवाल खड़े हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेगा। दरअसल अहमद बुखारी और सोनिया के बीच चुनावों के धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन न हो, इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया था और चुनाव आयोग से अपील की थी कि वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे। जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि जैसे ही हमें शिकायत मिलेगी वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। We generally, in such matters, we take cognizance on receipt of a complaint. We should be awaiting that. As soon as it is received, it will be definitely examined, further action taken. दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डबास इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सोनिया और इमाम की मुलाकात पर मोदी ने जो सवाल उठाया, लगता है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। We generally, in such matters, अध्यक्षा और कांग्रेस की चीफ कही जाने वाली सोनिया गांधी की मुलाकात इमाम बुखारी के साथ हुई थी, जिसमें सीधे तौर पे ये अपील की गई थी, दोनों की तरफ से अपील की गई थी कि धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर जो मुस्लिम मत है वो विभाजित ना हो। ये चुनाव के लिए बेहतर रहेगा, अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर रहेगा और धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहतर रहेगा। जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन से कहा था, भारतीय निर्वाचन आयोग से कहा था कि सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस अध्यक्षा के खिलाफ। जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख चुनाव आयुक्त संपत साहब ने साफ कर दिया कि इस पूरे मुद्दे की जानकारी उनके पास है, लेकिन वीएस संपत ने कहा कि सो मोटो नहीं लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सो मोटो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है कंप्लेंट लेकर, शिकायत लेकर, तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अब गेंद भाजपा के पाले में है कि अल्पसंख्यक मतों का विभाजन ना हो, मुस्लिम मतों का विभाजन ना हो। यह बयान जो कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया है, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। और एक और सवाल ये बना हुआ है कि सो मोटो एक्शन को लेकर के कई मामलों में आवाज भी तेज हुई है। राहुल डबा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दरअसल ये स्थिति है अहमद बुखारी और सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद। एक और अहम खबर की बात करते हैं। बिजनौर में बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। लोगों को संबोधित करते हुए मायावती ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। मायावती ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी सरकार में गोधरा जैसे दंगे कराए हों, अगर ऐसा व्यक्ति गलती से भी प्रधानमंत्री बन जाता है तो ये देश सांप्रदायिक दंगों की आग में ऐसा जलेगा कि देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस बिना घोषणा पत्र के अपने युवराज को ही अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानकर चुनाव लड़ रही है। इन्हें केंद्र में सरकार बनाने से रोकना होगा। और हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, पहली बार जमकर निशाने पर बीएसपी के कांग्रेस रही है। मोदी रहते थे मायावती के निशाने पर। विकास, अगर हम आज की बिजनौर की सभा को देखें तो साफ हो जाता है जिस लहजे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, खुद कांग्रेस को जिस तरह से घेरने की कोशिश की, वो साफ बयां करा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बताना चाहती हैं कि वो यूपी में पूरी तरह से जो चुनावी जो तैयारियां हैं वो पूरी
रही हैं और फिलहाल खासतौर पे हमले भी लगातार कर रही हैं। बिजनौर से उन्होंने विकास एक जो रिश्ता है वो जरूर जोड़ने की कोशिश की। हालांकि भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो बिजनौर से की थी। तो इस तरह से जो भावनात्मक जो जुड़ाव है विकास, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने जरूर वहां के वोटरों से एक रिश्ता जो कायम है वो करने की कोशिश की कि हम यहां से जो अपनी राजनीति की शुरुआत किया था। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और ये भी सवाल खड़ा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर देश का बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर अमित के संदेश पहुंचाने की मायावती ने कोशिश की है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोगों का भला नहीं कर सकती है। जी, आप बने हुए अमितेश हमारे साथ लगातार। और अब रुक करते हैं आजमगढ़ की सियासत का, जो कि परवान पर है। एक तरफ सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहां कह रहे हैं कि उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी से कोई मुकाबला नहीं है और वो बीजेपी के सहयोगी हैं। तो मुलायम सिंह के इस बयान को मुस्लिम वोटरों को लुभाने की बात से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर इसके ठीक उलट आमिर रशादी ने मुलायम पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुलायम सिंह बीजेपी के कट्टर एजेंट हैं। रशादी मदनी का कहना है कि अभी हाल ही में अशोक सिंघल ने दोनों बाप बेटे ने 2 घंटे तक उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही रशादी मदनी ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम वाराणसी से लड़ते हैं तो पूर्ण रूप से उलेमा काउंसिल उनका समर्थन करेगी। और राजीव हमारे संवाददाता इस वक्त आजमगढ़ से सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी मदनी मुलायम के खिलाफ बयानबाजी कर अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश में है? जी, जिस तरीके की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी ने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बयानबाजी की है, उनका ये कहना है कि अगर वो मुसलमानों के इतने ही हितैषी थे और मोदी को रोकना चाहते थे तो वो वाराणसी से क्यों नहीं चुनाव लड़े, जिसका कि समर्थन उलेमा काउंसिल भी पूरी तरीके से करेगी। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसका लाभ कहीं न कहीं जो नाराज वर्ग है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी से नाराज वर्ग है, उसका वोट हथियाने का ये प्रयास किया जा रहा है, जिसको रशादी मदनी ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनौती भी दी है कि वाराणसी से अगर मुलायम लड़ते हैं तो वो उनका समर्थन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उधर सपा मुखिया मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी से नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुलायम के खिलाफ संघमित्रा भारी लाभ लश्कर के साथ नामांकन करने पहुंची थी, जिसमें बड़ी तादाद में बीएसपी समर्थक पहुंचे थे। वहीं बेटी के नामांकन के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा और कहा कि 2 नावों पर पैर रखने से नैया पार नहीं होती है। जिस तरीके से सभी समाज के लोगों का अपार जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, उसको देखते हुए श्री मुलायम सिंह यादव जी अपनी हार का डर देखते हुए उन्होंने मैनपुरी से जाकर के आजमगढ़ में भी पर्चा दाखिला किया है। और 2 नाव में पैर रखने वाले की दुर्गति क्या होती है, उसकी टांगे फट जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह जी को इस बार पहले से ही सपना आ गया है कि मैनपुरी में वो चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए वो आजमगढ़ चले गए हैं। लेकिन इस बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहेब का अभिशाप उनके ऊपर ऐसा लगेगा कि वो दोनों सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा। और अमितेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए इस खबर पर। अमितेश, नामांकन पर्चा दाखिल किया संघमित्रा ने, कल मुलायम सिंह अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और जहां 2 नावों की बात आती है तो फिर मुकाबला दिलचस्प होता है। जाहिर तौर पर यह सवाल बीएसपी उठाएगी। किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं मैनपुरी में? देखिए विकास, अगर खासतौर पर मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी ने जो रणनीति बनाई है उसी रणनीति के तहत सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में घेरने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नेता विरोधी दल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी है संघमित्रा, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, वो यहां से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को चुनौती दे रही हैं। और साफ तौर पर संघमित्रा के पास जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। साफ तौर पर संघमित्रा ने आज नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी जब खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बेटे की सरकार है यूपी में, उसके बावजूद जो विकास होना चाहिए था मैनपुरी में विकास नहीं हुआ और जो बदहाली मैनपुरी में है वो उसके लिए पूरी तरह से संघमित्रा मौर्य ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया और कई तरह के गंभीर आरोपों के साथ ये भी कहा कि 2 नावों पे जो पैर रखते हैं उनका
बुरा हस होता है। और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जान चुके हैं कि मैनपुरी से बुरी तरह से हार रहे हैं, ऐसे में उन्होंने आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन दोनों सीटों पर जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लिहाजा सपा सुप्रीमो पर और कई तरह के। अमितेश, एक सवाल और है, क्योंकि मुलायम सिंह सिर्फ मैनपुरी से नहीं लड़ रहे हैं, वो आजमगढ़ से भी लड़ रहे हैं और रशादी उन्हें चुनौती भी दे चुके हैं, और मुलायम सिंह ये कह चुके हैं कि बीजेपी के एक साथी के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या ये स्थिति बनती दिखाई देगी? ये आप भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और राजू भी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, जब आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो रशादी के आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होने से बीजेपी को किस तरह का फायदा होता दिख रहा है? जी, निश्चित तौर पे जो भी उलेमा काउंसिल को वोट मिलेगा वो या तो मुलायम सिंह यादव यानी कि मुस्लिम वर्ग का नाराज वोट होगा, और जिससे कि बीजेपी को ही फायदा होगा। साथ ही यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रबल दावेदार हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब से नेताजी मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तब से मुसलमानों की बात को लेकर उन्होंने जो बयानबाजी की है उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल राजू, ये लड़ाई और भी तेज होगी, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से बने रहे। लखनऊ से हमारे साथ आलोक पांडे, हमारे संवाददाता राजीव कुमार, पंकज पवार, अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ मैनपुरी से लगातार बने रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता संजय गिरी और राहुल डबास दिल्ली से बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि लड़ाई तेज होगी जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाएगा चुनाव की तारीख का, और जाहिर तौर पर यह मुकाबला किसी के लिए भी उतना मुश्किल होगा जरूर जितना कि इस वक्त कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बीएसपी के लिए है। लेकिन एक सवाल जरूर बना हुआ है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और चलेगा। बुलेटिन में इतना ही। अपने सपने दुनिया से भी बड़े हैं, इंतजार एक मौके का करते हैं, जिंदगी की चौखट पे हाँ खड़े हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। फालन रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनावी मौसम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर बीजेपी में हुए शामिल। गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कांग्रेस की परेशानियों में लगातार हो रहा है इजाफा। मेरठ कांग्रेस में कलह। संत कबीर नगर में कार्यकर्ताओं ने फूका प्रत्याशी का पुतला। इलाहाबाद में पोस्टर विवाद के चलते दर्ज हुआ मुकदमा।
सोनिया और इमाम की मुलाकात पर मोदी ने उठाया सवाल, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा मामले को लिया जाएगा संज्ञान में। चुनावों में मुस्लिम वोटों को लेकर सोनिया और इमाम के बीच हुई थी मुलाकात। कन्नौज से डिंपल यादव ने भरा पर्चा, सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। डिंपल ने कहा मुलायम सिंह यादव जैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री।